नहीं की तो क्या ही किया। लीगल इंटर्नशिप्स आर द बिग डील। यहाँ आपको वो सीखने को मिलता है जो आप क्लासरूम्स में कभी नहीं सीख पाते हो। तो जितना आपका लॉ स्कूल का योगदान रहता है उतना ही आपका लीगल। बताऊँगी कि लीगल इंटर्नशिप्स होती क्या है, आप अप्लाई कैसे करते हैं, इंटर्नशिप्स में आपको किस तरीके का काम दिया जाता है और कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए और आप क्या सीखोगे इंटर्नशिप से, क्या स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए अपने इंटर्नशिप के दौरान, एंड एवरीथिंग। लीगल इंटर्नशिप मतलब एक लर्निंग फेज़ है जहाँ पर आप कोर्ट्स, एडवोकेट्स, लॉयर्स, लॉ फर्म्स, एनजीओज़, कंपनीज़ के अंडर जाकर सारी चीज़ें सीखते हो। लीगल काम जो होता है वो वहाँ पर आप सीखते हो। तो वहाँ पर आपको ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती है। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं आप उनसे पूछते हो, क्योंकि उन लोगों को इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है। उनका क्वेश्चन होता है कि दीदी हम अप्लाई कहाँ पर करें। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप किसी भी एडवोकेट के अंडर इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जैसे कि NHRC, डेट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नीति आयोग, ये लोग हर साल इंटर्नशिप्स निकालते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पर फॉलो अप करते रहें। जैसे ही इंटर्नशिप निकलती है वो 2 महीने पहले निकलती है कि काम क्या मिलता है इंटर्नशिप में, आपको काम क्या मिलता है। तो आपको काम बहुत मिलने वाला है, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको कोर्ट में आर्ग्यू करने के लिए भेज दिया जाएगा। बेसिक काम होता है जैसे कि जजमेंट्स को पढ़ाई करना, केस लॉज को रिसर्च करना, केस फाइलिंग्स करना, बेसिक ड्राफ्ट्स जो होते हैं, पिटिशंस जो होती हैं वो बनाना। काम छोटे से छोटा हो सकता है, लेकिन ये सीखना है। आप वहाँ जा रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ सीखने के लिए। तो अगर आपको काम ना भी मिले तो आप आगे से मांग लीजिए। आगे से जो नेक्स्ट डे का जो भी कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं आप उनकी फ़ाइल्स उनसे मांग लीजिए कि सर मुझे कल का जो केस लगा हुआ है मुझे उस मैटर की फाइल, ताकि आप जब सर के साथ मैटर में जा रहे हैं तो आपको कोर्ट के केस के फैक्ट्स और सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप NGOज़ में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे NGOज़ हैं जो लीगल इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। अपना जो आपका जो भी एरिया है, जिस भी सिटी में आप रहते हो, वहाँ के जो बेस्ट NGOज़ हैं वहाँ पर आप जाके ईमेल डाल सकते हो अपने CV के साथ, जिससे कि आपको उन NGOज़ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। आपको मैंने भी एक देहरादून में एक NGO था जिसमें मैंने इंटर्नशिप करी थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मैं कहूँगी मेरे पूरे लीगल करियर की जो बेस्ट इंटर्नशिप रही है वो देहरादून वाले NGO की रही है, कि मुझे शायद एक अच्छा लॉ स्टूडेंट या एक अच्छा वकील बनाने में बहुत मदद हुई है वहाँ से। क्योंकि आपको इतने सारे केसेस देखने को मिलते हैं, आप इतना कुछ सीख पाते हो वहाँ पर। उसके अलावा आप सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट्स के अंडर आप इंटर्नशिप ज़रूर कीजिए। वहाँ पर आपको इतना सब कुछ सीखने को मिलता है। आपको कोर्ट का पता लगता है कि जो आपको कभी कोई कॉलेज में नहीं बताता है। आपको लगता है कि आप वही जो फिल्मों में ड्रामा होता है वैसा ही कोर्ट होता है, लेकिन जब आप एडवोकेट्स के अंडर इंटर्नशिप करते हो तो आपको सीरियसली पता लगता है कि कोर्ट्स में होता क्या है, एविडेंसेस कैसे होते हैं, फाइल कैसे पढ़ते हैं। तो एक सबसे बड़ा रहता है लोगों का कि दीदी हम लोग जा रहे हैं लेकिन सर ना हमसे कुछ काम नहीं कराते, सर ना बस हमें फ़ाइल दे देते हैं, फ़ाइल पढ़ने को बोल देते हैं। भाई यही करना है तुमको बस फ़ाइल पढ़नी है, तुमको वो फ़ाइल पढ़ना सीखना है। उस फाइल में क्या चीज़ें हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप जो पढ़ रहे हो ना उसको आप नोट डाउन करते रहो ताकि आपको याद रहे। आपको एक इंटर्नशिप डायरी भी बनानी होती है। तो इसके लिए ना आप हमेशा ये रखो कि आप जो भी फाइल पढ़ रहे हो ना उसका केस लॉ और जो भी उसके बेसिक फैक्ट्स हैं, जो भी उसमें सेक्शंस लगे हैं वो आप नोट डाउन करते चलो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा आप लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप्स कर सकते हो। बहुत सारी कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं जो आपको आजकल इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करा रही हैं, जो कि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर ईयर के लिए अलग इंटर्नशिप होती है। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगी, मैं कहूँगी कि आप फर्स्ट ईयर में जाओ NGO में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेकेंड ईयर आप अपना दो हाई कोर्ट को, थर्ड ईयर आप दो लॉ फर्म्स को, फोर्थ ईयर इस हिसाब से दो कि आपको हर एक फील्ड का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता जाए, जिससे आपको पता लग जाए कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअली है किस फील्ड में, आपको कहाँ एक्चुअली मज़ा आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर मज़ा आता है ना आप काम वही कर पाते हो। जो लाइफ आपको बोरिंग लग रही है ना,
कि नहीं मुझे लिटिगेशन थोड़ा सा बोरिंग काम लगता है, मैं वो नहीं कर सकता, तो मत करो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जुडिशरी भी एक बहुत ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हाँ मुझे जज की तैयारी करनी है तो मेरे लिए इंटर्नशिप्स तो मैटर नहीं करती, नहीं भाई, तुम कोर्ट जाओ, तुम सीखोगे तो ही तुम्हें पता लगेगा कि हाँ भाई वो जो जज की कुर्सी है ना, वो उसके लिए तुम्हें कितना पढ़ाई, कितनी नॉलेज, कितना कुछ गेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन है वो है कि अप्लाई करें कैसे। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज़ चाहिएगी, दैट इज़ CV। अपना एक CV बना लो, 1 पेज का CV, जिसमें आपकी प्रॉपर एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, आपके बेसिक इंटरेस्ट, हॉबीज़, या फिर आपने फर्स्ट ईयर में जो भी कोई मूड्स किए हैं, कहीं पे वॉलंटियरशिप करी है, क्योंकि आई नो कि इतने ज़्यादा आपके फर्स्ट ईयर में आप जब होते हो तो इतनी सारी चीज़ें नहीं जुड़ती है। तो अपने बेसिक एजुकेशन, क्वालिफिकेशन लाइक कंसाइज रखो अपने CV को, ज़्यादा चीज़ें ऐड मत करो। जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो आपके लिए हेल्पफुल है सिर्फ वही ऐड करो। जितना छोटा, जितना क्लियर और क्रिस्प रहेगा CV, उतना आपके लिए अच्छा होगा। CV बन गया, उसके बाद एक कवर लेटर बना लो, ठीक है। उसके लिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करोगे तो मैं आपको एक फॉर्मेट भेज सकती हूँ आपके CV और CL के लिए, जिसमें आप एडिटिंग करके आप बना सकते हो। फर्स्ट चीज़ जो है वो है कि पंक्चुअल रहना है, टाइम से आपको कोर्ट जाना है, एक्स्ट्रा टाइम तक आपको कोर्ट रहना है, बहुत ही फॉर्मल अटायर में आपको जाना है। मैं आजकल देखती हूँ कि बहुत सारे जो इंटर्न्स होते हैं वो कुछ भी पहन के कोर्ट चले जाते हैं। यू आर वेयरिंग अ ग्रीन कुर्ता और ग्रीन शर्ट और एनी टाइप ऑफ शर्ट, वो फॉर्मल अटायर नहीं होता है। जस्ट वेयर अ वाइट शर्ट और अ वाइट कुर्ता एंड वेयर अ ब्लैक ब्लेज़र। आप लोगों को बैंड नहीं लगाना होता है। इंटर्न्स बैंड, नेक बैंड नहीं लगा सकते हैं, तो आपको नेक बैंड लेने की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। बेसिक फॉर्मल अटायर में आपको जाना है, कैजुअल नहीं पहनना है। उसके अलावा अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आपको काम मांगना है, और जितना हो सके आपको हर केस में थोड़ा थोड़ा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, और एक डायरी रखनी है अपने पास जिसमें आपको सब चीज़ों को नोट करते चलना है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए, या फिर आपको जो CV CL का फॉर्मेट चाहिए, या कुछ भी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम दैट इज़ एडवोकेट कावू पर जाकर आप मुझे DM कर सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबको पर्सनली मैसेज कर दूँ। अगर नहीं भी कर पाती हूँ तो मैं वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूँगी। तो ऑल द बेस्ट गाइज़।